2029 आते आते ये पार्टी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। खुले अल्फाज में निंदा करना चाहता हूं जो रोजाना अपने बाप बदलते रहते हैं। ऑपरेशन टाइगर नहीं, ऑपरेशन प्रगति है। आज पूरा देश देख रहा है कि कौन असल बीटी में, कौन धोखेबाज है, कौन गद्दार है। समझते हैं ना कि टाइगर है और टाइगर का ऑपरेशन आसान नहीं। और बड़ी खबर आपको बताते हैं, उद्धव गुट में बगावत पर संजय राउत का पोस्ट आया है। सांसद संजय राउत ने एक्स पर पोस्ट किया, एक चार्टेड प्लेन नांदेड़ उतरा है। उनकी तरफ से बड़ा दावा किया गया है। नांदेड़ से 2 सांसदों को उठाया, दोनों सांसदों के पास पैसे नहीं थे, एक एक चीज का हिसाब होगा, ये धमकी भी संजय राउत दे रहे हैं। कायर लोमड़ियों का भागना नाकाम किया है, ये संजय राउत की तरफ से बड़ा स्टेटमेंट दिया गया है। उद्धव गुट में बगावत पर संजय राउत ने एक पोस्ट किया है, एक्स पर बकायदा ये पोस्ट किया गया। संजय राउत ने एक्स पर पोस्ट करके लिखा है कि एक चार्टर्ड प्लेन नांदेड़ उतरा, नांदेड़ से 2 सांसदों को उठाया और दोनों ही वो सांसद है जिसके पास पैसे नहीं थे। तो बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं, कह रहे हैं कि एक एक चीज का हिसाब होगा। वहीं बीजेपी एमएलए आशीष राव का स्टेटमेंट, आशीष राव का संजय राउत पर आरोप, संजय राउत कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं। सांसदों को कांग्रेस में शामिल कराना चाहते हैं, उद्धव को महाराष्ट्र कांग्रेस का अध्यक्ष बनाना चाहते हैं। तो बीजेपी एमएलए आशीष राव का ये बयान, और वो कह रहे हैं कि उद्धव ठाकरे के जो गुट के जो सांसद हैं उन सभी को संजय राउत कांग्रेस में शामिल कराना चाहते हैं। संजय राउत जी चाहते हैं कि उद्धव ठाकरे के सभी सांसद और विधायक, साथ ही में शरद पवार के पार्टी के सभी सांसद और विधायक ये विलीन हो जाए, मर्ज हो जाए कांग्रेस के साथ। और इसमें शरद पवार को राज्यसभा का विरोधी पक्ष नेता बनाया जाएगा। और ये भी सुना है कि उद्धव ठाकरे को महाराष्ट्र कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाएगा। वही जानकारी निकलकर ये भी आ रही है कि उद्धव ठाकरे इस समय बड़े एक्शन की तैयारी में है। कल 11 बजे उद्धव गुट की बड़ी बैठक होने जा रही है और दिल्ली में कल 11 बजे बैठक है। सांसद अरविंद सावंत ने बैठक बुलाई है। बैठक में शामिल नहीं होने पर कार्रवाई होगी, शामिल नहीं होने पर निष्कासन की प्रक्रिया भी हो सकती है। इससे पहले भी जो मीटिंग्स उद्धव ठाकरे की तरफ से रखी गई थी उसमें कई बार सांसद डायरेक्टली फोन पर ही कनेक्ट हुए और ऐसे में कयास लगाए जाने लगे थे कि टूट की संभावना उद्धव ठाकरे के गुट में बनती हुई नजर आ रही है। और कल सुबह 11 बजे एक और मीटिंग रखी जाएगी जिसकी अध्यक्षता खुद उद्धव ठाकरे करने जा रहे हैं। और अरविंद सावंत की तरफ से जो स्टेटमेंट्स है वो भी जारी हुए हैं। अपने तमाम सांसदों को बुलाया गया है, जो बैठक में शामिल नहीं होगा उसके ऊपर कार्रवाई होगी और साथ ही निष्कासन होगा, ये जानकारी भी मिल रही है। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए ग्राउंड जीरो का रुख करें। नीरज पांडे हमारे साथ संजय राउत के घर से बाहर से जुड़े हुए हैं, अंकुर त्यागी हमारे साथ मातुश्री के बाहर से हैं, ब्रजेश तिवारी श्रीकांत शिंदे के घर के बाहर से। नीरज बताइए क्या अपडेट है इस वक्त? देखिए, फिलहाल की सबसे बड़ी खबर यही है कि शिवसेना ने व्हिप जारी कर दी है। संसदीय दल की बैठक कल सुबह 11 बजे संसद में बुलाई गई है, जिसमें सभी सांसदों को बाकायदा इनवाइट किया गया कि आप सभी लोग आइए। व्हिप का सीधा मतलब होता है, जब व्हिप जारी होती है तो उसमें सांसदों को उपस्थित होना होता है। यदि सांसद उस व्हिप के जारी होने के बाद अगर बैठक में नहीं उपस्थित होते हैं तो पार्टी के पास राइट उनके खिलाफ कार्रवाई कर सके। तो मेरी जो जानकारी है, चूंकि मैंने पहले ही ये बात बता दी थी कि शिवसेना अब लीगल ओपिनियन ले रही है और शिवसेना अब लीगल तरीके से इससे निपटना चाहती है, इसीलिए उसने व्हिप जारी की और व्हिप जारी करके सभी सांसदों को बुलाया गया। अब व्हिप में नहीं शामिल होने वाले सांसदों के खिलाफ लोकसभा स्पीकर को वो पत्र देंगे कि ये सांसद हमारी पार्टी के नहीं आता, इनकी सदस्यता रद्द की जाए। तो वो एक लंबा प्रोसेस चलेगा। अब देखना ये होगा कि बहुत सारी चीज़ें अब लोकसभा स्पीकर पर डिपेंड करेगी कि स्पीकर उस पर क्या फैसला लेंगे। लेकिन फिलहाल शिवसेना ने अपना रास्ता तय कर लिया है, रुख अख्तियार कर लिया है कि अब वो न्यायिक प्रक्रिया के तहत आगे बढ़ेंगे। और यही कारण है कि शिवसेना ने जो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली थी उसको थोड़ी देर के लिए टाला और जो लीगल ओपिनियन है, लीगल तरीके से काम करने का अपना जो मॉडल स्टैंडी है वो शुरू कर दिया है। आप देखिए, इसीलिए व्हिप जारी कर दी गई और कल सुबह 11 बजे सारे सांसद इकट्ठा नहीं के बाहर इस समय मौजूद है। ब्रजेश, वहां पर किस तरीके की तैयारी है? क्योंकि कहा जा रहा था कि जो बागी सांसद है वो वहीं पर डायरेक्टली पहुंचेंगे, वहीं पर मीटिंग होगी, वहीं पर बातचीत होगी, अलग गुट बनेगा, एनडीए में शामिल होंगे। इसको लेकर के जो है चर्चाएं आम होती हुई नजर आ रही थी। तो क्या तैयारी इस समय?
देखिए, चर्चाएं अभी भी वैसी ही हैं। पूरी रात में जो बागी सांसद हैं वो दिल्ली पहुंच चुके हैं और किसी गोपनीय जगह इनकी मुलाकात भी हो रही है। मुलाकात का चूंकि सुबह ये 8:30 बजे का वक्त जो शुरुआती खबरों के हिसाब से आया था कि 8:30 बजे इसी घर पर, ये श्रीकांत शिंदे का घर है और इसी घर पर मुलाकात होगी, मीटिंग होगी और यहाँ से आगे की रणनीति तय की जाएगी। लेकिन अभी भी यहाँ पर मीटिंग शुरू नहीं है क्योंकि यहाँ पर जो श्रीकांत शिंदे हैं वो यहाँ पर मौजूद नहीं है। किसी दूसरी जगह ये मीटिंग चल रही है और उसके बाद ये लोग मीटिंग ख़त्म करने के बाद एक बार फिर से यहाँ पर आएंगे और यहाँ से मुमकिन है कि सीधा यहाँ से लोकसभा जो स्पीकर हैं उनके पास जाएं और उनसे मीटिंग करेंगे। लेकिन अभी ये सब कयास है। लेकिन ये ज़रूर हम कह सकते हैं कि बागी सांसद दिल्ली में है, मीटिंग उनकी आपस में चल रही है और लोकसभा स्पीकर से मिलने का जो समय है वो भी जल्द से जल्द मांगा जाएगा ताकि मिलकर जो या अलग पार्टी बनानी है, कैसे शामिल होना है, इस पर भी जो रणनीति है वो तय की जाएगी। लेकिन अभी जो मीटिंग का वक्त था, मीटिंग का जो समय बताया जा रहा था, वो इस घर पर अभी मीटिंग नहीं हो रही है। चलिए ब्रिजेश बने रहिए, हम लौट रहे हैं आपके पास। नीरज हमारे साथ लगातार बने। नीरज, दो बातें हैं, एक तो लोकसभा स्पीकर से मिलने का समय क्या मांगा गया है, वो समय क्या होगा, दूसरा ये कि एक जो अभी संजय राउत ने ट्वीट किया कि नांदेड़ में एक चार्टर्ड प्लेन उतरा है, वहां से सांसदों को उठा गया, क्या है ये? देखिए, ये सारे चीज़ें पॉलिटिकल स्टंट है, इसमें कोई शक नहीं है कि यदि जो बागी सांसद हैं अगर वो मूव कर रहे हैं तो उनको कहीं ना कहीं किसी न किसी का सहारा लेना पड़ेगा, चाहे वो जहाज़ हो, चाहे वो ट्रेन हो, चाहे वो बाई रोड हो। तो अगर वो किसी चार्टर्ड प्लेन से वहाँ निकले हैं तो हो सकता है उसमें सच्चाई हो, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इससे एक बात तो साफ हो गई है कि शिवसेना में एक बड़ी टूट होने की संभावना बढ़ गई है, क्योंकि अगर आपके 6 सांसद एक साथ आपके संपर्क में नहीं आ रहे हैं तो इससे एक बात तो तय हो गई कि आपकी पार्टी कमज़ोर हो गई, आप कमज़ोर हो गए। दूसरी बात यह है कि इस बात में भी इशारा करता है कि जब आपने व्हिप जारी कर दी तो इस बात की भी आशंका आपके पास बढ़ गई है कि आपकी पार्टी टूटने जा रही है, तो अब उसके लिए लीगल तरीका क्या हो सकता है, इसलिए आपने व्हिप जारी कर दी है। एक बात तो बिल्कुल तय हो गई है कि जो भी पार्टी है जिसका नेतृत्व बहुत कमजोर हो जाता है, नेतृत्व अपने ही लोगों को संभाल पाने में सक्षम नहीं रहता है, तो उनके साथ ऐसी स्थितियां आती है, चाहे वो टीएमसी के साथ रही हो, चाहे शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के साथ रही हो। तो ये धीरे धीरे ये बताता है कि सत्ता में जो लोग होते हैं, जो भी सांसद या विधायक होते हैं, अपने आप को, कोशिश उनकी यही होती है कि सत्ता के साथ अपने आप को अलाइन किया जाए, अपने आप को ताकत के साथ जोड़ा जाए। बिल्कुल, तो लेकिन बड़ा सवाल यहाँ ये है कि ये वैचारिक तौर पर समर्थन ले रहे हैं, दे रहे हैं, नजर आ रहे हैं, या फिर ये सत्ता का प्रलोभन है। अंकुर त्यागी मातोश्री से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंकुर, वहां पर किस तरह की हलचल है, क्योंकि कहा जा रहा है कि कल उद्धव की तरफ से जो है मीटिंग ली जाएगी, व्हिप भी इसको लेकर के जारी किया गया है, वहां क्या हलचल? देखिए, फिलहाल तो यहाँ पर अभी तो शांति बनी हुई है, लेकिन हाँ ये है, मातोश्री के अंदर हलचल बहुत बड़ी हुई है और जाहिर तौर पर अनिल देसाई और अरविंद सावंत जो दोनों एमपी हैं जो मुंबई से आते हैं, वो दोनों इस वक्त दिल्ली में मौजूद हैं। और जाहिर तौर पर इससे पहले कल हमने खबर ब्रेक करी थी कि सोमवार को विधायकों की भी मीटिंग बुलाई है। अब अगर मैं शिवसेना की टूट के ऊपर बात करूँ तो कुल 6 अगर यहाँ से सांसद टूटते हैं, 6 से 7 सांसद अगर हम लेके चले, आंकड़ा आगे पीछे हो रहा है, तो आप मोटे मोटे तौर पे 3 सांसद आपके लोकसभा में रह जाएंगे, 1 आपके पास राज्यसभा सांसद और 14 आपके पास विधायक रहेंगे। तो इसके बाद आप राजनीतिक अस्तित्व जो है शिवसेना के लिए वो गहराता जा रहा है। वो भी कब गहराता जा रहा है, जब 19 जून करीब आ रही है, 2-3 दिन बचे हैं, जब वर्धापन दिवस हुआ था, जब इसकी नींव रखी गई थी, जब इस पार्टी को खड़ा किया गया था। फिलहाल आप नजर बना के रखिएगा, ब्रजेश आप भी और नीरज आप भी, आपसे लगातार अपडेट लेते रहेंगे। लेकिन हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं, उनसे आपका परिचय करवा। नवीन कुमार मेरे साथ जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। संजय द्विवेदी मेरे साथ जुड़ गए हैं, नेता शिवसेना यूबीटी। अवधेश कुमार जी जुड़ गए, वरिष्ठ पत्रकार। आकाश यादव मेरे साथ जुड़ गए, प्रवक्ता कांग्रेस। राजेश जोशी मेरे साथ जुड़ गए, वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी का बहुत स्वागत है। लेकिन पहला सवाल संजय जी आपसे, क्या यह माना जाए कि जो आपके सांसद है वो टूट गए हैं और आप उन सांसदों को रोक नहीं पाए? चर्चा चल रही है, लेकिन अभी तक रिजल्ट कुछ नहीं आया। मैं दूसरी बात करता हूँ, लोकतंत्र क्या इसी को कहते हैं क्या? जो भाजपा आज ये काम कर रही है, ये जब सत्ता में नहीं थी तो यही विरोध किया करती थी, लेकिन 12 साल से जिस तरह से अटल बिहारी वाजपेयी का मैं सम्मान करता हूँ, 1 सांसद कम था। अगर वो चाहते तो 10 सांसद उनके बिना खरीद फरोख्त किया जाते, लेकिन उन्होंने भाजपा की जो नीतियां हैं, सिद्धांत है, जो उसकी वजह से उन्होंने किसी सांसद को बुलाए नहीं और 5 साल वो बाहर बैठे। आज क्या हो रहा 12 साल में जो 1 मिनट संजय जी, आप ठीक है, आपकी अपनी जगह, आपकी राजनीतिक इच्छा शक्ति, आप आरोप लगाइए।
एक बात तो समझिए ना, लगा रहा हूं मैं, जो बात कर रहा हूं एक बात तो समझिए ना आप। वो कह रहे हैं साहब उद्धव ठाकरे मिलते नहीं थे, आदित्य ठाकरे मिलते नहीं थे, बात वो कहां कहें। तो ये बात तो आप मान रहे हैं ना कि कम से कम नहीं मान रहे ना, ये कैसे मान रहे जी? आप इतने बड़े पत्रकार हैं, विधानसभा चुनाव हुआ बराबर, उद्धव ठाकरे जिलों जिलों में घूमे हैं, लोकसभा चुनाव में घूमे हैं, अभी बराबर मीटिंगें कर रहे हैं। हाँ, बाला साहब बात मान सकते हैं। आपसे कितनी बार मुलाकात हुई उद्धव की? घर से बाहर नहीं निकले। संजय जी, आप मिले क्या उद्धव ठाकरे से? कब आखिरी बार मिले थे? आप कब मिले थे आखिरी बार? आप कब मिले थे उद्धव ठाकरे से आखिरी बार? मैं तो कम से कम बाला साहब से मिल चुका हूँ। आखिरी बार उद्धव ठाकरे से कब मिले थे? बड़ा सीधा सा सवाल कर रहा हूँ। अरे मैं सिर्फ मुंबई जा नहीं रहा हूँ, मेरे काम अपने हैं, इसलिए मैं जा नहीं रहा हूँ। मैं 2-2 घंटे मेरी अवधेश जी, अगर एक पूरे सिनेरियो को देखें, पूरा इतिहास अगर हम देखें शिवसेना का, तो बाला साहेब ठाकरे भी कभी नहीं चाहते थे कि उनके घर से कोई भी सत्ता में पहुंचे। हाँ, सत्ता अपने हाथ में वो जरूर रखना चाहते थे। लेकिन अवधेश जी, इस पूरे सिनेरियो को कैसे आप देखते हैं? ये जो टूट है, अगर शिवसेना वाकई असली है और ये जब शिंदे गुट की तरफ से दावा किया जा रहा है, तो फिर इनको तोड़ने की जरूरत क्यों पड़ रही है? देखिए, तोड़ने का जो शब्द आपका है ना, थोड़ा इसी को ठीक से समझने की आवश्यकता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस समय शासन में है और अभी तृणमूल में टूट हुई है, दूसरी टूट हो रही है, तो सारा फोकस वहां हो जा रहा है। और 2019 में भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना को महाराष्ट्र की जनता ने मिलकर बहुमत दिया था। उद्धव ठाकरे ने, जो आपने कहा, बाला साहब ठाकरे के विचारों से परे जाकर, या उनके लोगों ने, संजय राउत जैसे लोगों ने समझाया कि मुख्यमंत्री आपको होना चाहिए, और उन्होंने पार्टी तोड़ा। और पार्टी तोड़ने के बाद सेकुलरिज्म का ऐसा राग ऐसा इस क्षेत्र में चले गए कि शिवसेना बीजेपी से एक्सट्रीमिस्ट मानी जाती थी। देखिए, बीच में नहीं, बीच में नहीं बोलेंगे, बीच में नहीं। संजय जी, मैं ऐसे डिबेट नहीं करता। संजय जी, तब चर्चा करिए, मैं बीच में नहीं। संजय जी, मैं आऊंगी आपके पास। अवधेश जी, आप गलत चर्चा कर रहे हैं। मैं जो कुछ कह रहा हूँ, अगर वो फैक्चुअली गलत होगा, अरे काहे बीच में बोलते हैं आप? अरे संजय जी, सुनिए ना, आपके पास साथी, आपसे भी जवाब ले लेंगे इस बात का। अवधेश जी, मेरे पास बहुत सारे गेस्ट हैं सर, आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर जो मैं बोल रहा हूँ तथ्यगत गलत हो तो मुझे बता दिया जाएगा जी। शिवसेना एक्सट्रीमिस्ट पार्टी थी। राजेश जोशी हम लोगों के साथ मित्र हैं, बैठे हुए हैं। इन सब लोगों ने शिवसेना के खिलाफ, बाला साहब ठाकरे के खिलाफ धरना दिया है, उनके हिंदुत्व के उसके आधार पर। अब क्या, जब उन्होंने गठबंधन किया तो पूरा रूप बदल दिया, पूरा एंटी हिंदू। राजेश जी इनकार कर रहे हैं इस बात से। नहीं, जी, राजेश जी मैं पत्रकार हूं। नहीं, ये गलत बात है। आप, मैंने शिवसेना के खिलाफ कोई धरना नहीं दिया है। शिवसेना के खिलाफ मैं पत्रकार हूं, शिवसेना के खिलाफ धरना नहीं दिया है। जहां जहां पत्रकारों पर कुछ हमला हुआ है, वहां पर हम लोग सड़कों पर उतरे हैं। लेकिन शिवसेना के किसी राजनीतिक पार्टी के पक्ष में या खिलाफ मैंने कभी कुछ नहीं किया। सुनिए, मैं खुद भी शामिल था महाराष्ट्र सदन के सामने, ये भी थे, मैं भी था, सारे लोग, हम लोग मिलकर धरना दिया था। पत्रकारों पर हमले हुए, खबर ही नहीं, मैं बंबई में था ही नहीं कभी। माफ कीजिएगा, मैं बंबई में, दिल्ली में पत्रकारिता की। तो दिल्ली में ना राजेश जोशी। राजेश जी, अगर पत्रकारों पर हमला हुआ है तब मैं सड़कों पर उतरा हूं, वरना किसी पार्टी के पक्ष में न विपक्ष। यस, जो डीयूजे संगठन था, बाकी था, उन सबने किया था, हम सब लोग उसमें शामिल थे। मैं ये कह रहा हूं, के संगठन आपकी बात से ऐसा लग रहा है जैसे मैं शिवसेना के खिलाफ कोई मुहिम छेड़ी हूं। सुनिए, अब चूंकि वो बीजेपी के साथ से अलग हो गई है, तो सारे लोग उसका, लेफ्टिस्ट लोग उसका समर्थन करने लगे। ये समस्या पैदा हुई। चले ठीक है। राजेश सर, एक सवाल जो है, एक मिनट सर, राजेश जी, एक सवाल जो है वो ये है कि अब तो शिवसेना टूट चुके, इसमें कोई दो राय नहीं है, और जो बचाने की कोशिश थी बाकी दलों को, जिसके लिए इंडिया गठबंधन बचा था, वो इसमें कम से कम नाकाम दिख रहा है। ये बात सही है राजेश जी? नहीं, देखिए, ये पार्टियों की टूट-फूट जो है, ये लोकतंत्र का एक बहुत ही सर्वमान्य नियम है कि पार्टियों में लोग इधर से उधर जाते हैं, इधर से उधर जाते हैं। ये पहले भी हुआ है। आप याद कीजिए, पीवी नरसिम्हा राव ने अपनी सरकार बचाने के लिए जेएमएम ब्राइबरी केस हुआ था। जेएमएम के सांसदों को जो है वो ब्राइब दिया था। छोड़ दीजिए उनको, मनमोहन सिंह के जब
सरकार थी तो वामपंथी पार्टियों ने अपनी अमेरिका से जो न्यूक्लियर डील हुई थी, वामपंथी पार्टियों ने अपना समर्थन वापस ले लिया था। उस वक्त बीजेपी के लोगों ने नोटों के बंडल लहराए थे पार्लियामेंट के अंदर। तो ये दूध का धुला कोई नहीं है। ये अभी हमसे जो है वो कह रहे थे मेरे पत्रकार साथी कि हमने शिवसेना के खिलाफ धरना दिया। न तो मैं शिवसेना के खिलाफ न पक्ष में, न कांग्रेस ने उसके पक्ष में नहीं हूं, न कम्युनिस्ट पार्टी के। लेकिन यहाँ पे एक मिनट शिंदे गुट की पूरी कहानी इस समय चल रही है। आकाश यादव जी, कांग्रेस 2029 कैसे लड़ेगी? सबसे बड़ा सहयोगी, उसमें टूट नजर आ रही है। बड़े दावे आप पेश तो कर रहे हैं, लेकिन सब एक एक करके बिखरते जा रहे हैं। और जहां आपको जरूरत पड़ती है, जैसे कि कर्नाटका में, आप भी साथ छोड़ देते हैं। देखिए शिखा जी, देश के सर्वोच्च नेता को ही इस देश का लोकतंत्र खत्म करना है, इस देश का संविधान खत्म करना है। वो ऐसी छोटी जो क्षेत्रीय दल है उनको पहले खत्म करने की रणनीति बना रहे हैं। ये एक लोकतंत्र को और संविधान को खत्म करने की पहली पहल है इस सरकार की, मोदी सरकार की, मैं ये मानता हूँ। ये क्यों हो रहा है, इस पे हमको ध्यान देना जरूरी है। जब से डिलिमिटेशन बिल पार्लियामेंट में, राज्यसभा में खास करके ये लोग हारे हैं, इनकी बौखलाहट है। कुछ भी करके अगर इस देश का संविधान हमें बदलना है तो हमें राज्यसभा में 2/3 मेजॉरिटी चाहिए, जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को पास कराने के लिए जरूरत होगी। तो उसके लिए ये असंवैधानिक तरीके से लोगों को, एमपीओ को डरा के धमका के पूरी जो तरीके अखंड है उसको अपना के बाय हुक और क्रुक इनको अपनी 2/3 मेजॉरिटी पूरी करनी है। अब इस देश के अंदर कांग्रेस के सामने चुनाव जीतना ये कोई बात नहीं रही है। इंडिया अलायंस को एकजुट रखना ये बड़ी बात नहीं रही है। इस देश का लोकतंत्र कैसे बचाया जाए, इस देश का संविधान कैसे बचाया जाए, उसके लिए हमारे आदरणीय नेता राहुल गांधी रणनीति बना रहे हैं। एमएलए हैं आशीष, वो ये कह रहे थे कि संजय राउत इन सभी लोगों को कांग्रेस में शामिल कराना चाहते थे, इसलिए ये सांसद उधर नहीं जा रहे हैं बल्कि इधर आ रहे हैं और इसीलिए बागी हो गए। क्या सच्चाई है इसमें? देखिए अंजित भाई, कांग्रेस पार्टी फेडरल स्ट्रक्चर को मानती है, इस देश के संविधान को मानती है। हम सभी क्षेत्रीय दलों के उतना ही रिस्पेक्ट करते हैं और हर क्षेत्रीय दल होना चाहिए। अगर आपको फेडरल स्ट्रक्चर को मजबूत रखना है, कांग्रेस पार्टी, उद्धव ठाकरे एक अचानक महाराष्ट्र में सबसे बड़ी पार्टी है, टूटने की जरूरत क्यों पड़ गई आपके हिसाब से? क्विकली सर जवाब दीजिएगा, मेरे को ब्रेक के लिए रुकना है। मेरे को केवल इतना मुझे पूछ रही है शिखा नवीन जी, बेईमान नेतृत्व है ये, वो नेतृत्व है जिसने 28 नवंबर 2019 को जिस संगठन के साथ मिलकर के चुनाव लड़ा, अपने लाखों करोड़ों कार्यकर्ताओं को धोखा दिया। जिसका लीडर ही ऊपर का नेतृत्व धोखेबाज होगा, नीचे उससे उम्मीद नहीं कर सकते कि वो ईमानदारी से काम करे। हाँ। आज शिवसेना में है क्या? शिवसेना के अंदर ममता बनर्जी ने अभिषेक बनर्जी को पाल लिया एक तो था, और शिवसेना ने संजय राउत जैसे को पाल लिया उद्धव ठाकरे ने। इन दोनों के अधीन चलेंगे क्या सारे लोग? जिनको ये मालूम नहीं संगठन को कैसे चलाना है, क्या करना है, आपस में कैसे जोड़ना है, वो लोग लगातार एक ऐसा चाबुक से हाकेंगे जिससे वरिष्ठ कार्यकर्ता नाराज होंगे ही होंगे, और जब उनको मौका मिलेगा वो संगठन से दूर जाएंगे ही जाएंगे। बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए। तो इस पर हमारी नजर बनी रहेगी, क्योंकि शिवसेना के उद्धव गुट के जो सांसद हैं वो सब दिल्ली में हैं, बैठक होने जा रही है, स्पीकर से भी समय मांगेंगे और इस पूरी खबर पर नजर हमारी बने रहेगी। अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे।